अब महिलाएं, ये देश में माना जा रहा है कि न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट डाल रही हैं, बल्कि वो ये तय कर रही हैं कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। यानी ये जितने नेता तमाम पार्टियों के आपको देख रहे हैं, उन सब का मुकद्दर इस देश की महिलाएं तय कर रही हैं। इसी बात पर तालियां हो जाए, क्योंकि ये दिन लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी था, जब नीति निर्धारित करने में महिलाओं का योगदान हो। क्योंकि आप जिस नेता को चुनकर कुर्सी पर बिठाएंगे, वही नेता तय करेगा कि उनकी सोच महिलाओं को लेकर, उनकी सोच नीतियों को लेकर, उनकी सोच देश और राज्य की दिशा को लेकर क्या होने वाली है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बहस करने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि महिलाएं अभी भी अगर वोट सबसे ज्यादा दे रही हैं, महिलाएं तय कर रही हैं कि कौन सत्ता में आएगा, उनका प्रतिनिधित्व इस देश की संसद में, इस देश में राज्यसभा में, राज्यों में विधानसभाओं में बहुत कम है। वो सपना ही है आज भी कि 1/3 उनका प्रतिनिधित्व हो, जबकि आधी आबादी की बात हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। दीपक झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जेडीयू के नेता हैं हमारे साथ। कंचना यादव जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर सीएसडीएस के हैं और को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के। वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, महिलाओं के मन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले शांभवी चौधरी का स्वागत कीजिए तालियों के साथ। देश की सबसे युवा सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और देश को महिलाओं से, महिलाओं के प्रतिनिधित्व से बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, लेकिन पिछले बार के चुनाव को अगर हम देखें तो कुछ नंबर्स अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि पिछली बार जो कुल महिलाओं ने 2020 के बिहार विधानसभा में वोट किया था, उसमें 38% गए थे एनडीए मतलब कौन, जेडीयू और बीजेपी एक साथ, नीतीश कुमार और बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अगर आप देखिए आरजेडी कांग्रेस है तो 37%, यानी 38, 37, 38, 37, 1% का सिर्फ फासला था। अब अभी से ही तेजस्वी यादव ने, शांभवी जी, ऐलान कर दिया है 2500 रुपए देंगे। आजकल माना जा रहा है कि लाड़की बहन योजना हो, लाडली बहन योजना हो, नारी सम्मान योजना हो, दिल्ली में ये तमाम घोषणाएं जो हैं और पैसा जो है वो निर्णायक साबित हो रहा है। पहला, आपका नजरिया इस पर। दूसरा, महिलाओं का आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आज भी बहुत पीछे है, ये कैसे ठीक होगा और कैसे रिझाएंगे महिलाओं को एनडीए की तरफ? सबसे पहले तो अंजना जी, आपका बहुत बहुत आभार कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हम ऐसे अहम मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं जहां पे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, महिलाओं का कितना चुनाव में, राजनीति में भागीदारी है, उस पे चर्चा हो रही है। और ये हम मानते हैं कि ये खुद ही में एक बहुत शुभ संकेत है। जहां तक रही बात महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, तो बिहार राज्य इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। और इससे देखा जाता है कि बिहार राज्य जो है वो महिलाओं के नेतृत्व में, मतलब जिसको हम लोग विमेन लीडरशिप कहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण की तरह उमड़ रहा है। सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही नहीं, बल्कि जीविका दीदी का भी जो समूह है, उससे जो महिलाएं हैं रूरल एरियाज में, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अपने आप को आर्थिक मजबूती दे रही हैं, अपने आप को एक कह सकते हैं सोशल एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट जो होता है, उस दिशा में बिहार बढ़ रहा है। पर हाँ, जो जहां पे हमें आरक्षण दिखता है, वहां पे महिलाओं का लीडरशिप जो है, महिलाओं का नेतृत्व है, वो बहुत उभर के आता है। पर जहां पे आरक्षण नहीं होता है, वहीं पे कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो पिछड़ जा रही हैं। और इसका दोषी सिर्फ हम मानते सरकार ही नहीं है या सरकार की नीतियां ही नहीं है, पर पूरा समाज है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड महिलाओं के लिए आज भी नहीं माना जाता है। बहुत तरह की चीजें होती है, कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। अगर हम आम घरों में देखें तो बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि बेटियां राजनीति में आए, क्योंकि इसको, जैसा हमने कहा, कि बहुत सेफ नहीं माना जाता है। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होता है। इसके अलावा जॉब रिस्ट्रिक्शंस अगर हम लोग देखें तो कोई डेफिनेट पैरामीटर्स नहीं है। आपको सुबह से लेकर रात तक कभी भी किसी भी समय जनता के बीच में, इट्स अ पब्लिक प्रोफेशन, आपको लगातार जनता के बीच में रहना होता है, जाना होता है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी अपना जो पर्सपेक्टिव है से चर्चा करूंगी। मुझे पता है आवाज आपको शायद इको कर रहा है, आपने ईपी हटाया, उसको लगा लीजिए फिर से। कुल महिलाओं में रेस बहुत तगड़ी है,
38% आपकी तरफ है, तो महागठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस की तरफ 37%। लेकिन अन्य जातियों में हम देखें तो एकदम क्लियर दिखता है कि सवर्ण जो है वो 60% इनकी तरफ है, आपकी तरफ सिर्फ 12% है। जो यादव है वो महागठबंधन तेजस्वी यादव की तरफ 82% है, तो इनकी तरफ सिर्फ 5% है। जो अन्य ओबीसी है वो एनडीए की तरफ है 63%, तो इनकी तरफ सिर्फ 18% है। ऐसे ही मुस्लिम मतदाता देखिए तो 74% और इधर एनडीए की तरफ सिर्फ 6%। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है। ये बताते हुए निजी तौर पर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूं, जिसके बाद मैं ये डिबेट, क्योंकि हम सभी महिलाओं को अपने जीवन में किसी ना किसी इसी तरह के रिमार्क का सामना करता है। अंग्रेजी में व्हाट इज द मोस्ट सेक्सिस्ट रिमार्क यू हैव एवर फेस्ड इन योर लाइफ, हिंदी में लिंग भेद करने वाला आपने सबसे बदसूरत कमेंट अपने सहयोगियों, परिवार या साथ काम करने वालों में कौन सा सुना था? अगर सेक्सिस्ट रिमार्क की बात करें या लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वैसी रिमार्क की बात करें तो बहुत पहले की बात नहीं है, जब हमारा मतलब हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिश्तेदार होते हैं या अगल बगल के लोग होते हैं, वो कोई ना कोई बहुत सिंपल सा कमेंट पास करके चले जाते हैं, विच इज नॉट ओके। बट अगर हमको कोई कोट करना हो जिसका मेमोरी मेरे दिमाग में बहुत इनग्रेव्ड है, वो ये है कि जब हमारा नाम चुनाव के लिए अनाउंस हो गया था, उसके बाद जब मीडिया इंटरेक्शन चला था, तो कोई एक थे जिन्होंने हमसे पूछा, दो थे एक्चुअली, एक थे जो उन्होंने कहा कि अब तो आप राजनीति में आ जाएंगी तो आप अपना घर कैसे संभालेंगी, अब आपके परिवार का क्या होगा, आप अपना परिवार कैसे बढ़ाएंगी। एक तो ये, और दूसरा हमको लगता है कि एक पत्रकार ही थे, उन्होंने हमसे पूछा था कि आप क्योंकि 3 बहनें हैं इसीलिए आप राजनीति में, अगर आपके माता पिता के पास बेटा होता तो क्या आप तब भी आपके माता पिता आपको राजनीति में आगे करते। तो ये सारा कुछ मेरे प्रोफेशन को लेके आई थिंक लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, वो कोई भी क्षेत्र, हम सिर्फ राजनीति की नहीं बात कर रहे हैं, पर कोई भी और प्रोफेशन में जब आगे बढ़ती हैं तो उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपका डिफाइंड रोल्स ये है और पुरुष का डिफाइंड रोल्स ये है। तो इसीलिए हमने ये कहा भी था कि राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है वो सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से नहीं है, पर क्योंकि समाज की सोच भी बहुत तरीके से अभी भी लिमिटेड है, क्योंकि हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से आते, पितृसत्ता वाली सोच लोग रखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। खुलकर अपनी बात, हर सवाल का जवाब देने के लिए शामवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कदम एक वक्त पर, और इस एक कदम के साथ अपनी आबादी के हिसाब से अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ते जाइए। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और 2500 रुपए वाले प्रदीप भंडारी जी स्कीम के साथ क्या आरजेडी ने एक मास्टर स्ट्रोक रच दिया है? आपके लिए एक बड़ी लड़ाई होगी कि जो फैसले आप ले रहे, रेस बहुत क्लोज है। 38% ने पिछली बार आप लोगों को दिया था, तो इधर 37% है, और महिलाएं ही निर्णय ले रही हैं कि कौन सीएम बनेगा। अंजना जी, बिल्कुल रेस क्लोज नहीं है, क्योंकि बिहार की महिलाएं एनडीए के साथ में हैं। पिछले चुनाव में 120 सीट एनडीए जीती थी, जिसमें से 99 सीट्स में 80% तक, ओवरऑल 55% से ज्यादा महिलाओं ने एनडीए को वोट किया था। तो जितनी हम सीटें जीते थे उसमें से 80% सीट्स ऐसी थी जहां महिला वोट पुरुष वोट से ज्यादा था। हिस्टोरिकली बिहार के हर असेंबली इलेक्शन के अंदर महिलाएं हमारे विकास के साथ में रहती है। आज एक और मैं इसका सीधा उदाहरण दूंगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं देखती हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री महिला को दिल्ली के अंदर बनाते हैं। बिहार की महिलाएं देखती हैं कि 50% रिजर्वेशन नीतीश कुमार को बनाते हैं, नहीं तो साथ में बनाते हैं ना, तो साथ में 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में भी देते हैं, 33% रिजर्वेशन पुलिस के अंदर भी महिलाओं को देते हैं। बिहार जो है नंबर 1 है महिलाओं की भर्ती में पूरे कंट्री में, सरकारी स्कीम्स के अंदर और सरकारी व्यवस्थाओं के अंदर। तो महिलाएं जानती हैं कि वो गुंडा राज आरजेडी का नहीं चाहती हैं, वो विकास हमारा चाहती हैं। इसीलिए बिहार की ग्रोथ रेट 14% है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 14-12% पिछले साल से बढ़ चुकी है। तो बिहार की महिलाएं ने 2010 हो गया या 2020 हो गया या अभी का चुनाव आने वाला है, निर्णय कर चुकी है कि वो हमारे विकास के साथ। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए आरजेडी की तरफ से, और जल्दी से बताइए कि क्या ये 2500 एक सीधे तौर पर मतलब महिलाओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए है? और दूसरा प्रश्न, अगर वहां पर मुख्यमंत्री बनी भी महिला तो परिवार की वजह से राबड़ी देवी जी बनी, ऐसा नहीं है कि मौका आपको मिल गया, कंचना जी को मिल गया। अभी आपने जिनका इंटरव्यू लिया
वो कितने दिन ग्राउंड पर गई थी चुनाव लड़ने से पहले? क्या वो अशोक चौधरी जी की बेटी नहीं है क्या? परिवार की वजह से उनको टिकट नहीं मिला था क्या? उस मुद्दे पर ना जाए तो बेटर है। आप हमें कहते हैं हम एमओआई समीकरण है ना, हमारा विजन और मिशन एमओआई है। एम से मतलब महिला, वाई से मतलब यूथ। हमारा ये समीकरण है, महिला और यूथ का समीकरण है, और उसी को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं, जीविका दीदी का नाम लिया था अभी इन्होंने। जीविका दीदी को पता है आपको, आंगनबाड़ी और रसोइयां जो खाना बनाती है दोपहर में, मात्र बिहार में 1650 रुपए मिलते हैं, यानी एक दिन के सिर्फ 53 रुपए में। 53 रुपए में कौन सा घर आज चलता है? ये बिहार में मिलता है। और सरकार किसकी है? नीतीश कुमार जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो आपको नहीं लगता अंजना जी कि बिहार की उन महिलाओं को जो सशक्त नहीं है, इंपावर्ड नहीं है इकोनॉमिकली, उनको 2500 रुपए बहुत कम है। ये अगर 2500 रुपए की बात की जाए तो ये बहुत कम है, लेकिन जितना इकोनॉमिक समर्थ उनको हम बना सकते हैं उतना हमको बनाएंगे। अब किसी अंजना ओम कश्यप जी के लिए जो बिहार से आती है, सक्षम है, जो इंपावर्ड है, जो उनको नहीं जरूरत है तो उनको नहीं जरूरत है, लेकिन जिनको जरूरत है उनको दिया जाएगा। महिला सिर्फ एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री बन सकती है, यहाँ तो सिर्फ परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव की पार्टी में। एक सेकंड, ये डिफरेंस आपको और हमने। क्या राबड़ी देवी के परिवार के अलावा कोई इनमें मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। नीतीश कुमार जी हैं, तो क्यों नहीं 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनाएंगे? वो भी समय आने पर बनाएंगे। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हम ही देते हैं, आप नहीं बना सकते। हम बनाएंगे, निश्चित रहिए। ग्लव्स मंगा के रखिएगा, यहाँ पर ग्लव्स मंगा के रखिएगा। जल्दी से आप सत्यप्रकाश जी माइक उठाइए और आप बताइए कि महिलाओं के मुद्दे पर, देखिए रेस क्लोज है, ऐसा नहीं है कि पंचायती राज में आरक्षण के मुद्दे पर या साइकिल बच्चियों को देने के मुद्दे पर या ज्यादा पुलिस में भर्ती करने की वजह से एक तरफा वोट नीतीश कुमार के नाम पर महिलाओं का पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी 37% वोट महागठबंधन को गया। देखिए, नीतीश कुमार जी की महिलाओं के बीच एक साख है। वो साख शुरू होती है जब उन्होंने बच्चियों को साइकिल और पोशाक देकर के स्कूल भेजा। आप लोग गूगल कर लीजिए, गांव गांव से लड़कियां और बच्चियां 9 से 12 साल की लहराते हुए स्कूल पहुंची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बाद में आया, बिहार ने तुम साइकिल चलाओ स्कूल जाओ अपना परचम लहराओ, यह नारा दिया। साख बताता हूं, पहले कभी बिहार में हॉकी टीम महिलाओं का उतरकर नहीं खेलता था। राजगीर में पिछले साल एशियाई चैंपियन में महिलाओं की हॉकी टीम उतरी और नवनीत कौर जो खगड़िया से हैं, हॉकी में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया कि वो राष्ट्रीय हॉकी टीम की सदस्य बनी। यहां से शुरुआत करते हैं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो 35 महिलाओं को टिकट देकर महागठबंधन ने तो नहीं लड़ाया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 35 महिलाओं को चुनाव में उतारा। 50% जब नीतीश कुमार ने पंचायत में आरक्षण देकर गांव की महिलाओं को सबल बनाया था, आगे बढ़ाया, वो महिलाएं आज वोट करने में आगे हैं। बिहार के नीति निर्देशक तत्वों में उनकी भागीदारी है। मैं नाम लेना चाहता हूं एक पत्रकार का, आज तक की पत्रकार है, बहुत प्रसिद्ध हैं। बजट सेशन में मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा, मिश्रा जी, पटना के बालकोनी में मैं बैठी नहीं करती थी, अंदर रहना पड़ता था। लोग सड़कों पर इस तरह छिछोरे घूमते थे। आज पटना की सड़कों पर किसी लड़की को कोई छेड़ नहीं सकता। ये साख है नीतीश कुमार की। और लालू प्रसाद यादव जी ने हाल फिलहाल में, अभी अंजना जी ने कहा ना, आपने अपने जीवन में कौन सा सबसे बड़ा लैंगिक भेद सुना है? सेक्सिस्ट कमेंट। भारत का एक बड़ा नेता जब नीतीश कुमार अपनी जन यात्रा के बारे में संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे कि कौन सी यात्रा करेंगे, महिला सम्मान यात्रा करेंगे क्या, आप गूगल करके उस वीडियो को देखिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, हाँ वो आंख सेकने जा रहे होंगे। ऐसी मानसिकता वाली पार्टी जो बिहार में महिलाओं को एक नेता के प्रति ये कहती है, जिनकी 2 बेटियां और पति रुक जाइए, मैं कभी किसी नीतीश बाबू का याद दिला रही है। नीतीश बाबू बताऊंगा, पहले मुझे मेरी चीज सही जगह देखिए। हमारी जनता दल यूनाइटेड का, अच्छा इसके बाद बोल लीजिए, इसके बाद बोल लीजिए, पूरा कर ले, तुरंत बोलिए। तरीका ठीक नहीं है, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। अगर मीसा भारती की जगह आपको टिकट दे तो मैं आपके लिए प्रचार भी कर दूंगा कि चलिए महिला है, लड़ लीजिए। परिवारवाद में मिलता है, महिला है, लड़ लीजिए, क्या होता है? आपको टिकट नहीं मिलता। तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पत्नी को राजनीति में उतारा। उसके पहले वो राजनीति में नहीं थी। लॉन्च हुई मुख्यमंत्री, लालू जी जेल जा रहे थे। इस स्थिति में रोहिणी आचार्य सिंगापुर से सीधे आरा चुनाव लड़ लिया। मीसा भारती मेडिकल कॉलेज से सीधे छपरा चुनाव लड़ लिया। कौन थी? आप बनाते थे किसी महिला को मुख्यमंत्री? मैं जवाब दूंगी, आप ही जवाब दीजिएगा। अरे पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए प्लीज, मिलेगा, जल्दी पूरा कीजिए। आप समझिए कि आज पिंक टॉयलेट बनाने की आ रही उनको बोल लेने दीजिए।
आज जो हमारा बजट आया इन्हीं के है नीतीश बाबू हैं। उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी जो सुनिश्चित की गई है, उसमें उनको ड्राइवर बनाने से लेके 29% पुलिस में संख्या उनकी बढ़ाने से लेकर के विधायक उनके कब लिए बनाएंगे साहब? मेरे पास आंकड़े हैं। मैडम, 1 सेकंड प्रभु, 2020 में 11% साइकिल से लहराती हुई स्कूल कॉलेज तक जाती हुई विधानसभा क्यों नहीं पहुंच पा रही? हमने वहां पर क्यों नहीं आप 33% कर पा रहे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार पहले व्यक्ति थे जब देश में महिला आरक्षण विधेयक पर वोट हो रहा था। नीतीश कुमार ने कहा जिस मौजूदा परिस्थिति में ये बिल है संसद में, उसमें जनता दल यूनाइटेड वोट करेगा, और इनकी पार्टी के राजनीति प्रसाद ने उस महिला आरक्षण विधेयक को सदन के अंदर फाड़ दिया। बताइए कौन है महिलाओं के साथ? जवाब देंगे आप? बताइए ना कौन है? अब जवाब दीजिए कंचन जी। ठीक है, एक बार कंचन जी जवाब ले 13 महिलाओं को 2020 में टिकट दिया आपकी पार्टी ने। मात्र 13 महिलाओं को। आपको डेटा नहीं पता होगा। हमारी पार्टी ने 22 महिलाओं को टिकट दिया। 13 नहीं, रुकिए, हमारी पार्टी ने 22 महिलाओं को, इनकी पार्टी ने 13 महिलाओं को, टोटल 35 महिलाओं को टिकट दिया। लेसी सिंह, शालिनी मिश्रा, मैडम प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए, वो डिस्टर्ब शालिनी मिश्रा से लेकर के टाइम नहीं देख रहे, तमाम बहुत बोले, जिला पानी मंडल, पीजिए, सब लोग हमारी पार्टी में नीतीश कुमार के रास्ते बढ़े हैं। ज्यादा एक प्रोफेसर है चिल्लाइए बिहार में, मत, सुन लीजिए, ज्यादा उन्होंने कहा चिल्लाइए सर अगर नीतीश कुमार नहीं होते, दलित महिला है, मैं नाम ले सकता हूं, चंदा दास, तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। इनके जिले की हैं, आरा की हैं, पीएचडी है, साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। ये महिलाओं का बयान है बिहार में नीतीश कुमार को लेकर। पानी पी लीजिए। तो समझिए, बिहार महिला तरक्की में, पानी पी सशक्तिकरण लीजिए। में देश में आगे बढ़ रहा है।